हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी में स्वागत है। तो आज जो हम यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम गुडविल है, जिसको हम हिंदी में ख्याति या प्रसिद्धि भी कहते हैं। तो इसमें जो हम पहला टॉपिक देखेंगे वो इसका मीनिंग होगा कि हम ख्याति किसे कहते हैं। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ख्याति को समझें तो ख्याति वो है जिससे व्यापारी को सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिलती है। अगर हम इसे कॉमर्स की लैंग्वेज में देखें तो इसका थोड़ा वाइड मीनिंग होता है। कॉमर्स की लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का वह नाम और रेपुटेशन जो उसके कस्टमर द्वारा या फिर अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उसके अच्छे रिलेशनशिप से प्राप्त होते हैं, तो उसको हम ख्याति कह सकते हैं। अब जिस व्यापारी की ख्याति अधिक होगी तो वहाँ बिक्री भी बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो वहाँ का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ख्याति की विशेषता। तो ख्याति की पहली विशेषता फिक्स्ड एसेट्स है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि ख्याति जो है फिक्स्ड एसेट्स है व्यापार की, और जिससे व्यापारी को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलता है। दूसरा हम देखेंगे कि ख्याति जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति मीन्स होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और उसकी कल्पना कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेलेबल एसेट्स। तो ख्याति जो है वो फिक्स्ड एसेट तो है ही, पर उसके साथ साथ ये बिक्री योग्य संपत्ति भी है जिसको हम बेच भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट। फैक्टर्स में जो हमारा पहला पॉइंट है वो लोकेशन है। तो जो व्यापारी अच्छे लोकेशन में अपना दुकान दिया हुआ है, जहाँ कस्टमर को आने जाने की पूर्ण सुविधा है और वहाँ जाने में दिक्कत नहीं होती, वो वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, तो वहाँ बिक्री बढ़ेगा, और बिक्री बढ़ेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगी, तो वहाँ की गुडविल भी बढ़ती है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गुडविल भी इंक्रीज होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझे, अगर कोई दुकान जो है रोड साइड में है जहाँ लोगों का आना जाना लगातार चलते रहता है, तो वहाँ प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो उस शॉप का गुडविल भी इंक्रीज होगा। और अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर कोई दुकान है जो अंदर साइड में है जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है, तो उसका प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो उसकी गुडविल भी डिक्रीज होगी। इसमें दूसरा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यापारी जो है किसी विशेष प्रकार की वस्तु का खोज करता है, वो सिर्फ उसी के पास रहता है, तो गवर्नमेंट जो है उसको एक विशेष प्रकार का पेटेंट दे देती है, तो वो अपने पेटेंट का भी एडवांटेज ले सकता है, तो उससे उसकी गुडविल इंक्रीज होगी। थर्ड जो है वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी में हम देखें कि अगर कोई व्यापारी जो है वो अच्छे क्वालिटी की वस्तु जो है एक उचित मूल्य में हमको देता है, तो उस दुकान में ही ग्राहक जाएंगे। और अगर कोई ख़राब वस्तु एक्सपायरी डेट वाला अगर अधिक मूल्य में देता है तो उसके शॉप में कोई नहीं जाएगा। तो जिस शॉप में हमको अच्छी क्वालिटी की वस्तु अगर अच्छे दामों में मिल रहा है तो हम वहीं जाएंगे, तो वहाँ कस्टमर का आना जाना लगातार बढ़ेगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगी, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वहाँ की गुडविल भी इंक्रीज होगी। अब फोर्थ देखते हैं मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन में मतलब कि वहाँ उस मार्केट की सिचुएशन कैसी है, कस्टमर का आना जाना ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो
प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि गुडविल भी इंक्रीज होगी। अगर प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी वहाँ की डिक्रीज होगी। अगर हम एक एग्जांपल की मदद से समझें तो जैसे अगर शादी का सीज़न रहता है तो साड़ी के शॉप्स में या फिर ज्वेलरी के शॉप्स में अधिक भीड़ रहती है, तो उस टाइम साड़ी और ज्वेलरी की डिमांड अधिक रहती है, तो वहाँ कस्टमर का आना जाना लगातार बढ़ता है और जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। अब प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का है। अब जैसे देखते हैं कि बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, उनके पास पहले से ही बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े रहते हैं, उनके कस्टमर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट दे के रहते हैं। जैसे एग्जांपल एक बार फिर से लेते हैं, जैसे शादी का सीज़न है तो अब जिसके यहाँ शादी 6 महीने पहले 6 महीने बाद है तो वो 6 महीने 7 महीने पहले से ही ज्वेलर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दे के रहते हैं कि हमको इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए कि आप हमको 6 महीने बाद इस टाइप की ज्वेलरी दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे कस्टमर जो हैं उनको पहले से ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखे रहते हैं कि हमको इस टाइप का ज्वेलरी चाहिए, तो वो अपने ग्राहकों को सेटिस्फाई करने के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, तो उससे उनका कॉन्ट्रैक्ट अधिक होगा तो प्रॉफिट भी अधिक होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो गुडविल भी इंक्रीज होगा। अब गुडविल में जो फोर्थ पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ गुडविल है। तो गुडविल 4 टाइप्स के होते हैं, कैट नेचर गुडविल, डॉग नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल और रैबिट नेचर गुडविल। तो हम पहले कैट नेचर गुडविल डिस्कस करेंगे। तो कैट नेचर गुडविल में होता है, जो कैट होता है उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो अपने पुराने घर को अधिक महत्व देता है, ना कि उस व्यक्ति को महत्व देता है जिसके साथ वह रहता है। उसी प्रकार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपने पुराने स्थान को अधिक महत्व देते हैं, ना कि वहाँ के शॉपकीपर को अधिक महत्व देते हैं। अगर शॉपकीपर अगर उस शॉप को छोड़कर दूसरे जगह भी चल जाता है तो वो कस्टमर जो होते हैं उसी जगह पर शॉपिंग करने जाते हैं जहाँ वो पहले करते थे, भले ही वहाँ का ओनर कोई और क्यों ना हो। अब हम सेकंड जो देखेंगे वो डॉग नेचर गुडविल है। डॉग जो होता है वो जगह को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वो अपने ओनर को ज़्यादा महत्व देता है और जहाँ उसका ओनर जाता है वो भी उसके साथ वहीं जाता है। तो उसी तरह कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको उस जगह से लगाव नहीं होता, लेकिन उसको उस शॉपकीपर से अधिक लगाव होता है। तो अगर शॉपकीपर उस शॉप को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला जाता है तो वो कस्टमर भी होते हैं जो उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ वो शॉपकीपर ने अपना नया शॉप खोला है, उस जगह को वो छोड़ देते हैं। थर्ड जो है वो रेड नेचर गुडविल है। रेड नेचर गुडविल ये होता है कि रेड जो होता है वो उसको किसी विशेष स्थान से लगाव नहीं होता है और ना ही वो वहाँ के मालिक से लगाव करता है, बल्कि उसकी प्रकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। उसी प्रकार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिसको ना शॉप से लगाव होता है ना वहाँ के शॉपकीपर से, वो यहाँ वहाँ जाते हैं, वो कहीं भी अपना अपने सामान की खरीदारी किसी भी जगह से कर लेते हैं, उनको ना जगह से लेना है और ना जगह के ओनर से लेना है। तो इस प्रकार के ग्राहक जिस व्यापारी के पास होते हैं उनकी ख्याति कुछ नहीं होती, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। और फोर्थ है रैबिट नेचर का गुडविल। और रैबिट जो होता है वो बहुत ही फास्ट दौड़ता है, लेकिन वो कभी भी अधिक दूर नहीं जाना पसंद करता है। उसी प्रकार कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अधिक दूर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपने आसपास के दुकान से ही सामान खरीद लें ताकि दूर जाना ना पड़े। तो इस प्रकार ये खरगोश के स्वभाव के कुछ कस्टमर होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए।
इसका जो गुडविल का सेकेंड पार्ट है वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम गुडविल का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।